हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी शिकायत। आप लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो कि सर आप वर्ड्स इंक्रीज कीजिए। आप जो ये 5 वर्ड है जो आपके लिए रेगुलरली आ रहे हैं उनको तो आप पूरा देखते नहीं हो, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? पूरी क्लास देख के जाया करो। क्लास स्टार्ट होने वाली है, जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज गस्टो। गस्टो का मतलब एंजॉय कर रहे हो किसी चीज़ को, स्वाद आ रहे हैं, ठीक है, मज़े आ रहे हैं, तो उससे क्या बोलोगे? गस्टो बोलोगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे शुरू मजबूरी में किए थे पर अब मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो गुड्डू भैया जो है उनको कोई भी काम कर रहे हैं, हमें मतलब नहीं है। इसको याद करना है गस्टो। कैसे याद करोगे? देखो, जो भी लोग हैं वो घूस लेते हैं। क्या लेते हैं? करप्शन करते हैं, घूस लेते हैं। घूस लेने में मज़ा तो बहुत आता है, स्वाद बहुत आते हैं, एंजॉय करते हैं कि हाँ बहुत सारा पैसा आ रहा है। पर बाद में क्या होगी? जो भी उनकी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी वो तो बात की बातें हैं, पर उनको उस समय तो क्या है, काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। तो घूस तो, ठीक है, घूस तो लेने में स्वाद बहुत आता है, मज़े बहुत आते हैं, ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके बाद में क्या है? एन्जॉय। आप जानते हो एन्जॉय क्या होता है? रेलिश का मतलब क्या होता है? अब देखो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जब रेल होती है, जो ट्रेन्स वगैरह होती हैं, जो रेल होती है, उनको देखने में बहुत उनको आनंद आता है, ठीक है, बहुत स्वाद आते हैं, मज़े करते हैं वो। तो रेलिश ऐसे याद कर सकते हो, रेल देखने से, ठीक है, वो बच्चों ने रेल देखी और उनको आनंद आ गया। जेस्ट का मतलब क्या होता है? अब ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। जेस्ट का मतलब क्या होता है? आनंद आना, ठीक है, या फिर आप कोई चीज़ को आपको क्या कर रही है, आपको खुश कर रही है। फिर अगर आपको स्वाद आ रहे हैं, मज़े आ रहे हैं, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बोर कर रही है कोई चीज़, बहुत ज़्यादा बोरिंग है। फिर आता है लोथिंग। लोथिंग का मतलब क्या होता है? घिनौना होना। कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बेकार है, दिखने में अच्छी नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? लोथिंग बोलेंगे। कैसे याद करोगे? लोग से, ठीक है। जो लोग हैं वो दिखने में तो अच्छे होते हैं पर उनका जो काम है वो अच्छे नहीं होते। लोग कोई काम के नहीं है, ऐसे याद कर सकते हो। लोथिंग जो क्या है, मतलब क्या होगा? घिनौना होना, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। अब कल आपके लिए एक वन वर्ड छोड़ा था। क्वेश्चन क्या था? अ गर्ल और वुमन, कोई भी गर्ल है या वुमन है जो क्या करती है? फ्लर्ट करती है मैन के साथ में। अब ये नई चीज़ सुनने को मिली है भाई, कौन सी बीमारी है ये देखते हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका? कुकेट। अब याद कैसे करोगे? देखो, पहली बात तो ये जो चीज़ है सुनने को मिली है, तो जब भी किसी को ये बात सुनने को मिलेगी तो वो बोलेगा कौन है ऐसी लड़की जो ये काम करती है और क्यों करती है, ठीक है, ऐसे लिख लो। क्यों करती है, कौन है और क्यों है, तो को क्यों, ठीक है, को क्यों, ऐसे याद कर सकते हो। को और क्यों, कौन है, क्यों है, जो ऐसे काम करती है, ठीक है, सिंपल है। फिर अगर इसके बाकी वर्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं जल्दी सी। कैनिबल का मतलब क्या होता है? कैसे याद गया था? निगल से। मतलब क्या होता है? कोई पर्सन है जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, जो इंसानों को खाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कैनिबल बोलेंगे। निबल, निगल, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। लैकोनिक के अंदर लैक आ रहा है, लैक का मतलब कमी होता है। फिर आता है एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो काफ़ी ड्रिंक्स वगैरह करता हो, जिसको खाने पीने में काफ़ी आनंद आए, उसको हम क्या बोलेंगे? एपिक्योर बोलेंगे। तो याद कैसे किया था? जिसको पीने में क्या मिले? क्योर मिले। क्योर का मतलब क्या होता है? इलाज होता है, ठीक है, इलाज होगा। एपी का मतलब पी पी कर क्या है? उसको इलाज मिले। तो कोई भी चीज़ पी रहा है उससे इलाज बन रहा है, सिंपल है। कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। नेक्स्ट वर्ड है नोशन। नोशन का मतलब विचार करना, आइडिया बनाना, अप्रोच करना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे मस्त प्लान है। मस्त प्लान है मतलब विचार किसी के थे वो बहुत अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, तो इसको याद करना पड़ेगा। देखो याद कैसे करोगे? अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, स्टार्टिंग में एन है, उसको हमने बना दिया एम, इसको बना दिया हमने मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है? हिलना डुलना। अगर मान लो आपको कहीं ट्रिप पे जाना है, ट्रिप पे जाना है तो आप क्या करोगे? पहले प्लानिंग करोगे, विचार करोगे कि मैंने क्या है, कहाँ जाना है, गोवा जाना है, मनाली जाना है, कहाँ जाना है, ठीक है। तो आइडिया करोगे, आइडिया दोगे किसी को कि मैंने यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। कुछ अप्रोच होगी आपकी कि ऐसे जा सकते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ आप कंसेप्ट दोगे कि गाड़ी से जाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ कंसेप्ट आपके होंगे, कुछ कंसेप्ट किसी और के होंगे, तो कंसेप्शन हो गया, ठीक है। ओपिनियन भी हो सकते हैं आपके, सुझाव भी हो सकते हैं। तो ये सभी वर्ड जो है एक वर्ड के साथ आप ट्राई कर सकते हो, सारे के सारे वर्ड आपको समझ में आ जाएंगे। नोशन की जगह क्या कर दिया हमने? इसको मोशन कर दिया, ठीक है। मोशन में क्या करोगे? इधर उधर घूमोगे, घूमोगे तो विचार करना पड़ेगा कहाँ घूमना है, ठीक है, सिंपल है। सारे वर्ड्स क्लियर हो गए। इसके बाद में अगर मान लो कोई इसके अपोजिट होगा तो वो क्या होगा? एक तो आप विचार कर रहे हो इधर उधर जाने का, ठीक है, तो आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं वो इधर उधर घूमेंगे। उसका अपोजिट कंक्रीट हो जाएगा। कंक्रीट का मतलब क्या होता है? सॉलिड होता है, ठीक है। जैसे रोड बनती है कंक्रीट की, तो वो कंक्रीट क्या होते हैं? एक बार लग गए तो उसके बाद कभी भी हिलेंगे नहीं, ठीक है। और अगर मान लो आप विचार कर रहे हो तो दिमाग में थॉट्स सोच रहे हो, जो रियलिटी में कहीं ना कहीं उसका वैल्यू नहीं है, उसका अपोजिट रियलिटी हो गया, ठीक है। तो ये वर्ड इसके अपोजिट भी हो जाएंगे। आगे चलते हैं। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। नेक्स्ट वन वर्ड क्या था? द थेरेपेटिक यूज ऑफ सनलाइट। कोई भी सनलाइट है, जो सुबह की सनलाइट होती है, उसको हम यूज करते हैं थेरेपी के तरीके से, उपचार के तरीके से। तो उसको इनमें से क्या बोलेंगे? जैसे ये बिल्ली है जो क्या है? एकदम आनंद में है,
पूरे मज़े में क्या है, क्या बैठी है, धूप सेक रही है। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा, हीलियोथेरेपी। याद कैसे करोगे, देखो इसको ब्रेक डाउन करते हैं, हीलियो एंड थेरेपी। हीलियो का मतलब क्या होता है, सन होता है, ठीक है, पहले भी बताया था सन होता है। थेरेपी का मतलब क्या होगा, उपचार होगा। क्या होगा, उपचार। थेरेपी का मतलब उपचार। तो हीलियो का मतलब सन, थेरेपी का मतलब उपचार। तो सन के द्वारा जो आपको रेज मिलती है उससे आप उपचार करते हो, थेरेपी बनाते हो, तो उसको क्या बोलोगे, हीलियोथेरेपी। सिंपल है। फिर एक आगे वर्ड आता है कारवां। कारवां का मतलब क्या होता है, जो एनिमल्स का या किसी भी गाड़ियों का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं कारवां, ठीक है। इकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी भी चीज़ को आग लगाने के लिए, ब्लास्ट करने के लिए दिमाग में ठान लेता है, उसको हम बोलते हैं इकोनोक्लास्ट, ठीक है। शॉल आपको बता ही रखा है, बहुत बार बता रखा है, क्या मतलब होता है जल्दी से कमेंट में बताओ, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको ये भी बताओ कमेंट में, नहीं पता ये बता दूंगा मैं, पर आपको बताना जरूरी है शॉल का मतलब क्या होता है। आगे चलते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है एम्बुश। एम्बुश का मतलब होता है घात लगाना या ताक में रहना। जैसे ये जो पर्सन है घात लगा कर बैठा है, मतलब छुप के बैठा है, जैसे ही मौका मिलेगा वो क्या कर देगा, मार देगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी नाउन है। जैसे ट्रिक कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, लर्क कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स हैं। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो कोई भी पर्सन है जब वो घात लगाकर बैठता है तो वो क्या करता है, सामने वाले को डराएगा, डरा कर मारेगा। तो वो क्या करेगा, सामने वाला जब भी उसके सामने आएगा तो वो करेगा बू, ठीक है, बू करके उसको डरा देगा, ठीक है। जैसे करते हैं ना छोटा सा जान, कोई भी आपके सामने फैमिली में हो तो बू करते हैं डराने के लिए। तो एम बू, आई एम का मतलब मैं हो गया, ठीक है। मैं जो है उसको बू करके क्या करूँगा, डरा दूंगा, ठीक है। घात लगा कर बैठा है, वो छुप कर बैठा है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ट्रिक का मतलब आप जानते हो, कोई ट्रिक कर रहा है, चाल चल रहा है। ट्रैप का मतलब क्या होता है, कोई भी ट्रैप उसने क्या है, बिछा रखा है, किसके लिए, कोई भी सामने वाला जो उसके सामने आएगा। लर्क का मतलब क्या है, सेम टू सेम यही है। अब इसको याद कैसे करोगे, लर्क का मतलब छुपे हुए रहना, छुप कर बैठे रहना। याद कैसे करोगे, लड़के से, ठीक है। जो लड़के हैं वो छुप छुप कर रहते हैं, क्यों छुप के रहते हैं, जब भी वो किसी को पसंद करते हैं तो उससे छुप के रहेंगे, ठीक है, उसके सामने नहीं आएंगे, तो लड़के छुप के रहेंगे, ऐसे याद कर सकते हो। फिर एक वर्ड आता है वेले। वेले का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है जो घात लगा कर बैठा है या फिर छुप के बैठा है, तो कैसे याद करोगे, देखो ये पंजाबी के अंदर एक वर्ड होता है वेले। वेले मतलब क्या होता है, फ्री। जो पर्सन क्या है, फ्री घूम रहा है, ठीक है, वेले है, काफ़ी वेला घूम रहा है, तो वेले फ्री। तो उसको याद कैसे करोगे, कोई भी पर्सन है जो फ्री है, फ्री है मतलब कहीं पर छुप के बैठा होगा, ठीक है, घर पे तो आएगा नहीं या फिर बाहर मिलेगा नहीं, ऐसी जगह मिलेगा जहाँ पर उसको नहीं होना चाहिए, तो छुपा हुआ घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है पता नहीं, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल्स एंड एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर। ऐसा ग्रुप जिसके अंदर एनिमल्स और व्हीकल्स के साथ क्या कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एनिमल्स ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमारी गैंग आ चुकी है भाई, बहुत सुंदर गैंग है, ठीक है, हमारी गैंग से डर के रहो भाई। तो अब इसको याद कैसे करोगे, राइट आंसर तो सुन लो पहले क्या है। राइट आंसर क्या है इसका, कारवां। कारवां का मतलब क्या होगा, गाड़ी के अंदर ऐसे लोग होंगे जिसके अंदर पीपल भी होने चाहिए और एनिमल्स भी होने चाहिए, ठीक है, या व्हीकल हो तो भी चल जाएगा। तो कार के अंदर वैन भी हो सकती है, ठीक है, कार भी हो सकती है, वैन भी हो सकती है, और इसके अंदर दोनों लोग क्या करेंगे, साथ में चलेंगे। इकोनोक्लास्ट का मतलब अभी आपको बताया था, ठीक है। फिर आता है बैवी। बैवी का मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब होता है ऐसे लोगों का ग्रुप जो सेम काइंड के हों। तो याद कैसे करोगी, देखो बीवी से लड़ने वाले बहुत से लोग होते हैं, तो उन सभी ने क्या कर दिया, ग्रुप बना लिया। क्या हो गया, जो बीवी से लड़ने वाले लोग थे उन्होंने क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया। तो सेम पर्सनैलिटी, सेम जैसे लोग क्या होंगे, ग्रुप बना लेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैवी बोलेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है चौफर। चौफर का मतलब क्या होता है भाई, बहुत बार बता रखा है, ड्राइवर होता है, ठीक है, चौफर का मतलब ड्राइवर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है थोरनी। थोरनी का मतलब होता है एडजेक्टिव है पहली बात तो। क्या मतलब होता है, पेचीदा या फिर कांटेदार। जो चीज़ आपको चुभने वाली है उसको हम क्या बोलेंगे, थोरनी बोलेंगे। ये उसकी क्या है, विशेषता है। जैसे शार्प हो गया, प्रिकल हो गया, ठीक है। जैसे ये डायलॉग आपने सुन रखा होगा, इतना चुभने लगा हूँ सबको। आगे आप जोड़ सकते हो, कहीं ठंडी हवा तो नहीं, आप कुछ भी जोड़ लो, आपकी मर्जी है। तो चुभने लगा हूँ सबको, तो इसको याद करना पड़ेगा। देखो जो भी आपके हॉर्न वगैरह होते हैं, किसके, गाय वगैरह के या किसी भी बैल वगैरह के, किसी के भी जो हॉर्न होंगे, ठीक है, जो उनके क्या होंगे, सींग होंगे, वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, आपको चुभेंगे, ठीक है, चुभ जाएंगे। कैसे चुभेंगे, जब उनके आपके पास में जाओगे, अगर आप उनसे पंगे लेने के लिए जाओगे तो वो क्या करेंगे, अपने हॉर्न के साथ में क्या कर देंगे, आपको मार देंगे। तो वो तीखे होंगे तभी चुभेंगे। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड्स क्या है, शार्प, आप जानते हो कोई चीज़ काफ़ी शार्प है, पेंसिल शार्प होती है, ठीक है। फिर आता है प्रिकली। प्रिकली कैसे याद करोगे, जो पिकल होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, जैसे जो अचार वगैरह होते हैं वो काफ़ी तीखे होते हैं, कहते हैं ना अचार काफ़ी तीखा है, तो पिकल, पिकल, पिकल जानते हो, पिकल क्या होता है, अचार होता है, ठीक है। तो अचार है जो काफ़ी तीखा है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, प्रिकली पिकल, ठीक है। स्पाइक आप जानते हो, जैसे लोग क्या करते हैं, बालों को खड़ा करते हैं, ठीक है,
तो लंबे लंबे खड़े खड़े बाल रखते हैं, स्पाइक्स होते हैं, तो वैसे याद कर सकते हो। या फिर जूतों के अंदर क्या होते हैं, स्पाइक्स लगे होते हैं। जो फुटबॉल वगैरह या कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर होगा उसके जूतों के अंदर स्पाइक्स लगे होंगे, तो वो स्पाइक की ऐसे याद कर सकते हो। अब कोई चीज़ है जो काफ़ी तीखी है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, ठीक है, अनपॉइंटेड हो जाएगा। पॉइंटेड का मतलब ऐसे पॉइंट बना हुआ है जिसका ऊपर कहीं ना कहीं पॉइंट है, उसका अपोजिट अनपॉइंटेड मतलब कोई भी पॉइंट नहीं है। सिंपल है, आगे चलते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट फायर टू अ बिल्डिंग। कोई पर्सन है जो डेलिबरेटली मतलब स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से क्या करता है, आग लगाता है किसको, बिल्डिंग को। किसको आग लगाएगा, बिल्डिंग को। जैसे कुछ रिश्ता है मेरा आग से, किसका रिश्ता है भाई, शिवा का। तो मूवी तो मैंने भी नहीं देखी पर पता है थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो रिश्ता है इसका आग से, मतलब ये आग लगा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्सोनिस्ट। क्या है, आर्सोनिस्ट। अब याद कैसे करोगे, कि जो हमारा सन है वो सन क्या है, इतना तेज आ चुका है कि उससे क्या निकल रही है, आग निकल रही है, और वो आग क्या कर रही है, हमें जला रही है। तो आर्सन, आर्सन मतलब आवर सन। आवर सन, जो सन है हमारा, वो क्या कर रहा है, आग लगा रहा है। कैसे आग लगा रहा है, काफ़ी गर्मी हो चुकी है। फिर एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं थीस्ट। थीस्ट का मतलब पुजारी, ठीक है, जो पूजा वगैरह करता है, जो इसका गॉड के अंदर क्या हो, बिलीव हो। अथीस्ट का मतलब जिसका गॉड के अंदर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, फिर एक वर्ड आता है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, देखो ग्राफर का मतलब होता है डिज़ाइन करने वाला, जो ग्राफ वगैरह बनाता है, ठीक है। तो ग्राफर है मतलब डिज़ाइन कर रहा है। लेक्सिको का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी वगैरह, ठीक है। तो कोई भी पर्सन है जो डिक्शनरी बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेक्सिकोग्राफर। फिर एक वर्ड आता है फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट का मतलब कोई पर्सन जो फ्लावर्स वगैरह को क्या करे, इकट्ठा करे, जो फ्लावर्स वगैरह की ध्यान रखे, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरिस्ट बोलेंगे, ठीक है, सिंपल है, आगे चलते हैं। कितना पारिवारिक माहौल है ना। नेक्स्ट वर्ड है इंडिग्नेशन। इसका मतलब क्रोध वगैरह, नाराजगी होना। कोई भी पर्सन है काफ़ी एंगर में है, उसको क्या बोलेंगे, इंडिग्नेशन बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, ठीक है। तो बाबू भैया जो है काफ़ी गुस्से में है, क्या बोल रहे हैं, गेम बजाना पड़ेगा। अब इसको याद भी करना है, तो याद कैसे करोगे, देखो जल्दी से इसके ऊपर आते हैं। इंडिग्नेशन का मतलब क्या होगा, क्रोध होना, नाराजगी होना। इसको याद करना पड़ेगा, कोई भी सी खास ट्रिक वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इंडिग्नेशन, नाराजगी होना, क्रोध वगैरह होना। एंगर आप जानते हो। प्लेजर का मतलब क्या होता है, सुख वगैरह होना। डिसप्लेजर का मतलब सुख नहीं है। सुख नहीं है तो क्या है, या तो दुखी हो या नाराज हो। तो नाराज हो तो अपने आप दुखी हो जाओगे, ठीक है। तो डिसप्लेजर हो गया। स्कॉन का मतलब क्या होता है, काफ़ी गुस्से में होना। कैसे याद करोगे, जो कॉर्न होता है, कॉर्न का मतलब क्या होता है, जो भुट्टा वगैरह होता है। जो भुट्टा है वो अगर मान लो काफ़ी, उसको खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। जलाना पड़ेगा तो वो गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं क्रोध आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम गर्म होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, गुस्सा आ गया है हमें। तो कॉर्न है, कॉर्न को जलाया, जलाने से क्या हो गया, वो गर्म हुआ, गर्म होने का मतलब क्या हो गया, गुस्सा आ गया, सिंपल है। फिर इसके अंदर बाकी वर्ड एक और है, जिसका मतलब क्या होता है, एक्सेस्परेट। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लंबा खींच रहे हो। लंबा खींच रहे हो मतलब कोई भी, आपने देखा होगा जो काफ़ी लोग होते हैं जो एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। तो अगर मान लो आपको वो बार बार बोलेंगे तो आप क्या हो जाए, गुस्सा हो जाओगी कि क्या यार बार बार एक ही बात को बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेस्परेट का मतलब क्या होगा, बार बार खींचना। मतलब वो क्या आ रहा है, रिपीट कर रहे हैं, तो आप वो क्रोध आ रहा है, ठीक है। अब कोई चीज़ है जिसको क्रोध आ रहा है, उसका अपोजिट क्या हो जाए, काफ़ी काम है, काफ़ी चीयर है। चीयर का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहन करना। प्रोत्साहन कब करोगे, जब आप खुश हो जाओगे, ठीक है। तो क्रोध का मतलब वो अपोजिट क्या हो जाएगा, चीयर हो जाएगा। डिलाइट का मतलब क्या हो जाना, खुश हो जाना। कैसे याद किया था, लाइट से। काफ़ी लाइट हो चुकी हो मतलब हल्के हो चुके हो मतलब काफ़ी खुश हो, सिंपल है। दुखी हो गए तो काफ़ी बाहर आ जाएगा, उसका अपोजिट काफ़ी लाइट हो चुकी हो। आगे चलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब आता है हमारा साइन ऑफ क्वेश्चन। क्या है, अ पर्सन हु डिसलाइक ह्यूमन काइंड। जो आदमी है कोई भी, उसको मैनकाइंड जो है, वो ह्यूमंस जो है वो पसंद नहीं है, और वो अवॉइड करता है ऐसी सोसाइटी में जाने को। तो इसको इनमें से क्या बोलेंगे, राइट आंसर आपको बताना है। और राइट आंसर जो भी आपका होगा वो इस मीम को देखकर बता सकते हो। जैसे तेरे लिए बेहतर होगा मुझसे दूर रहे, तो वो दूर रहने के लिए क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसको ह्यूमंस पसंद नहीं, ठीक है। तो वो कुछ कर भी सकता है। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से खटखट करके अपनी उंगली से आप जल्दी से टाइप कर सकते हो। अगर आपको आंसर नहीं पता तो इन चारों में से कोई तो आंसर पता होगा, उसका आंसर लिख दो, वो भी बहुत अच्छी बात होगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो गई हमारी खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट्स आप कर सकते हो, लाइक आप कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जो करना चाहे वो कर सकते हो। सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो वो भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।